हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि फंक्शंस लाइब्रेरी में फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे फंक्शन फॉर्मूला के अगले ग्रुप को। अगला ग्रुप है हमारा डिफाइंड नेम। अब डिफाइंड नेम में क्या होता है? डिफाइंड नेम में ये हमारे बहुत हेल्पफुल रहता है। ज़्यादातर इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें पता है कि कोई रेंज हमारी बार बार यूज़ हो रही है। जैसे हमने कोई भी रेंज ली, हमें मान लीजिए कोई शीट हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। देखिए एग्जांपल के लिए मैंने ये शीट ले ली है। अब इस शीट में क्या हो रहा है, इसमें हमें ना किन किन चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे पहले तो हम ले लेते हैं टोटल। हमें यहाँ पे एक सम फंक्शन के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। जैसे हमें यहाँ पर क्या लेना है, प्लस करना है किसी इन मार्क्स का। ये जो आपको मार्क्स दिए गए हैं इनका टोटल निकालना है। तो हमने लिखा इक्वल, फिर लिखेंगे हम सम, उसके बाद में ब्रैकेट लगाया। फिर अभी हमने रेंज सिलेक्ट कर दी, जो भी जिसका भी हमें सम चाहिए, फिर ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपके हमने इसका सम कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ आपको यहाँ पे बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। इसी रेंज को लेकर के आप मैक्स फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। हमने लिखा MAX मैक्स लिख दिया, ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर फिर से इसे सिलेक्ट किया। मतलब हमें बार बार क्या करना पड़ रहा है, ये जो आपकी रेंज दी हुई है ना, ये वाली ब्लू कलर से जो हाईलाइट हो रही है इस समय, तो इसका हमें क्या करना पड़ रहा है, बार बार से यूज़ करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम तो हो रही है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल भी और बताते हैं। पहले काम करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं तो। अब जैसे कि इसका साइज़ बढ़ाना भी हमने सिखाया था आपको, फॉर्मेट में जाकर के रो की हाइट बढ़ाना। आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने इसकी 20 ले ली, ठीक है, अभी भी कम है, थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। ये ऑप्शन मैंने आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे ये ले लिया, आई होप अब ज़्यादा अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब देखिए जैसे एक सेकेंड अभी इसमें इनका फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा ही लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब तो आपको क्लियर दिख ही रहा होगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑटो फिट जैसे इतना है। अब ये नेम तो छुप गया, वही क्या करें, आप क्या इतना ही छोड़ देंगे क्या? नहीं, गंदा लग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर अपने अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आपको इतना चाहिए, या फिर थोड़ा सा इतना रखना है। ये दिख रहा है ना आपको कर्सर, यहाँ पर ये वाली जगह पर, ये आपको कहाँ पे, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये वाली, यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग विड्थ ले सकते हैं इस तरह से ड्रैग करके। और चाहें तो इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो ऑटो फिट टू टेक्स्ट हो जाएगा। मतलब आपने जो कंटेंट ले रखा है, जो टेक्स्ट ले रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑटो फिट हो जाएगा जितना हमें ज़रूरत है। आप देखिए एग्जाम्पल की बात हो रही थी, इसको भी हम ऑटो फिट कर देते हैं पहले, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि इसका यूज़ हमें बार बार करना पड़ रहा है। हमने मैक्स के लिए कर लिया, चलिए यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं। मिन लिख लिया, हमें यहाँ पे मिन फंक्शन लगाना है, मिनिमम फंक्शन। इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल अभी मैं आपको नेम जो डिफाइंड नेम का है उसको कैसे करते हैं उसके लिए बता रही हूँ। इसको हमने किया, फॉर्मूला में गए, फिर जाएंगे यहाँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इस यहाँ पर तो मुझे फंक्शन लग नहीं पा रहा है, अब मुझे इधर और लगाना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फंक्शन, इक्वल लिखा। अब मुझे लगाना है एवरेज का लगाना है, तो मैंने एवरेज लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया। उसके बाद में अब मुझे देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिलेक्ट करने के लिए रेंज को मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है, इधर की साइड ड्रैग करके तब इधर जाना पड़ रहा है ना। फिर यहाँ से वापस आना पड़ रहा है और फिर मैंने सिर्फ मैं क्लोज करूँगी तब जाके हमारा आंसर आएगा। जिसमें क्या हो रहा है, हमारा टाइम जा रहा है ना, और हमें इस रेंज की बार बार ज़रूरत भी पड़ रही है, बार बार ड्रैग भी ना करना पड़े। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर कई बार होता है, ऐसा नहीं है कि इसी बार, हमें कई बार ऐसा होता है कि है ना, हमें इसी वाली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसी फंक्शन की ज़रूरत पड़ती, मतलब सॉरी, इसी रेंज की ज़रूरत पड़ती है बार बार। क्या करने के लिए, आपको आंसर निकालने के लिए। जैसे आपको है ना इस रेंज की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ी, यहाँ पे भी पड़ी, यहाँ भी पड़ी, यहाँ भी पड़ी, और नीचे भी आपको कुछ निकालना हुआ तो, है ना, नीचे भी तो पड़ेगी ना। कुछ भी बना सकते हैं आप डाटा, कुछ भी डाटा आप बना रहे हो, तो जैसे यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको है ना सिलेक्ट करने के लिए बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है। सिलेक्ट करने के लिए अब जैसे आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आप रेंज को सिलेक्ट करेंगे तब जा कर के यहाँ आएगा। आपको शायद प्रॉब्लम आ रही होगी। एक काम करते हैं, इसका फ़ॉन्ट का साइज़ वो बढ़ा देते हैं, पर वो अभी नहीं बढ़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। इसको कैंसिल कर देते हैं हम, पहले यहाँ पर चलते हैं, देखिए
ठीक है, अब यहाँ से लगाते इक्वल, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ना, इसको हम कम कर लेते थोड़ा और, बहुत ज़्यादा हो गया था। इक्वल लगाया, आई थिंक ये ठीक है अब, ठीक है, इसे बोल्ड कर लेते हैं। और अब देखिए हम लगाए इक्वल, और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, हमें लिखना है सम लगा लेते। चलिए सम फंक्शन लगाया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, अच्छे से दिखेगा। किसको नहीं दिख रहा, सबको दिखेगा ना। जैसे हम यहाँ आए, अब हमें इसकी रेंज की ज़रूरत पड़ रही है, फिर से सिलेक्ट किया, फिर वहाँ गए, उसके बाद में फिर से स्क्रॉल किया, सॉरी गड़बड़ हो गई, फिर इसमें ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तब जाके एंटर किया, तब हमारे पास ये आंसर आया। अब आंसर वो क्लियर दिख नहीं रहा क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा रह गया। अब देखिए क्या हुआ, आंसर तो आ गया पर टाइम कितना गया। अब हमें टाइम बचाना है भाई, क्या करें, ये सोच लिया हमने, डिफाइन नेम का ऑप्शन। डिफाइन नेम से हम अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं हम वो भी चीज़। यहाँ आएंगे, अब आपको किसकी ज़रूरत पड़ रही है बार बार, चलिए ये बताइए। पहले तो आपको टोटल निकालना है, किसका निकालना है भाई, टोटल निकालना है हमें बंटी का। बंटी का टोटल निकालते हैं। चलिए यहाँ पर आ गए। अब पहले तो हम यहाँ पर जाएंगे, कहाँ, डिफाइन नेम में। डिफाइन नेम में जाएंगे और यहाँ पर डिफाइन नेम को क्लिक करेंगे। आप पहले ये बताइए कौन सी रेंज, चलिए काम है, पहले आपको मैं सिलेक्ट करके दिखाई देते हैं डायरेक्ट एग्जांपल। हमने ये रेंज सिलेक्ट कर ली, किसकी, अमन की। अब हेडिंग तो लेनी पड़ेगी ना भाई, हमने अमन की रेंज सिलेक्ट कर ली। अब अमन के साथ में अमन को भी लेना पड़ेगा, मतलब अमन के मार्क्स है ना, तो यहाँ पे अमन को भी लेना पड़ेगा। ले लिया। अब यहाँ पे जाएंगे डिफाइन नेम में, तो देखिए अभी पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, ब्लैंक आ रहा था क्योंकि कुछ सिलेक्ट नहीं किया था। जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो क्या आ गया, अमन लिखा हुआ आ गया। अब अगर आप अमन के नाम से करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अमन के नाम से कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि अमन लिखने में टाइम लगेगा तो आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। हम तो लेकिन इस समय अमन के नाम से ले रहे हैं भाई। अब ठीक है, अमन के नाम से आपने ले लिया। अब ये बताइए कि आप इसे कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि किस जगह अप्लाई करना। जैसे हमने यहाँ पे अमन लेके रखा है ना, अब ये बताइए आपको अमन को कहाँ पर, जहाँ जहाँ हम अमन का यूज़ करें वो कौन सी जगह होनी चाहिए, मतलब कि नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपको स्कोप इसका क्या देना है, आपकी शीट कितनी है, शीट 1, शीट 2, इस एरिया में देखिए, ये जो आपको एरिया यहाँ पे दिख रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये इस तरह से आपको दिए हुए, और भी शीट हो सकती हैं, आप बना सकते हैं। तो ये बताइए आप ये फॉर्मूला जो बनाने वाले हैं अभी, वो आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ओनली शीट 1 पर, शीट 2 पर, शीट 3 पर, या पूरी वर्कबुक यानी कहीं पर भी अप्लाई कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर भी, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, वर्कबुक। अगर आप चाहते हैं ये वाला फंक्शन ओनली शीट 1 पर अप्लाई हो और कहीं नहीं, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, शीट 1। अगर आपको शीट 2 पर करना है तो शीट 2। तो अभी हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक ले लिया हमने। अब यहाँ पे कोई कमेंट देना है तो वो दे सकते हैं, पर कोई मैटर नहीं करता ये। अब यहाँ जा करके हम क्या करें, यहाँ पे तो हमने रेंज दी है, यहाँ पर रेंज का नाम दे दिया और यहाँ पे वो रेंज दे दिया हमने जितने हमने सेलेक्ट किए। तो हमने ओके किया। अब ये आपकी सेव हो चुकी है। कहाँ सेव हो चुकी है, अब ये यूज़ इन फॉर्मूला में, यानी कि अब हम ये फॉर्मूला के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, कहाँ कराना है आपको भाई, यहाँ कराना है, इसको डिलीट कर देते हैं हम। आपको कहाँ चाहिए आंसर टोटल का, यहाँ चाहिए ना, तो अब लगाइए इक्वल, लिखिए सम, लिखिए ब्रैकेट लगाइए। आप बताइए आपको क्या, किसका सम करना है, इसका सम करना है ना। रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, फ़ायदा मिल गया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यूज़ इन फॉर्मूला में जाएंगे और कौन से, मतलब किसका करना है हमें, अमन का करना है, तो अमन का सिलेक्ट किया। अब देखिए अमन जैसे हमने यहाँ पर लिखा तो क्या हुआ, अमन की रेंज पूरी सिलेक्ट हो गई। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद में एंटर करेंगे, तो देखिए आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका हम कहीं पर भी कर सकते हैं यूज़, चाहे आपको यहाँ करना हो तो देखिए यहाँ पे करके दिखाते हैं। हमने लिखा सम, उसके बाद में किया हमने ब्रैकेट ओपन, हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे हमें किसका चाहिए, हमें पहले जा जाएंगे फॉर्मूला में। अब देखिए इक्वल लिखा हमने, सम लिखा। अब हम रेंज सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें रेंज सेलेक्ट करना ही होता तो हम तो पहले ही कर लेते ना, इसका यूज़ ही क्यों करते। रेंज सेलेक्ट नहीं करना, रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमें बार बार ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पे फंक्शन लगाना है, पहले उस पर पहुँचेंगे। वही कहाँ गया आपका, जैसे कि ये रहा, है ना। अब यहाँ पे हमें लिखना है किसका प्लस करना है भाई, हमें अमन का करना है। तो हम क्या करेंगे, यूज़ इन फॉर्मूला में जाएंगे, अमन को सिलेक्ट करेंगे, हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, देखिए आ गया आंसर।
क्या हमें ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ी स्क्रॉल करने की? क्या हमें रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। तो देखा कितना आसान हो गया। अब ये वाला देखिए शीट 1 पे अप्लाई हो गया, अब शीट 2 पे अप्लाई करके देखें, शीट 2 पर भी अभी अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा अप्लाई वो भी, अब देखिए शीट 2 पर कैसे अप्लाई होगा। हम पहले जाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे क्या, इक्वल, क्या करना है, सम करना है। मैं अभी सम की एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी कौन सी शीट है, ये शीट 1 थी जिस पर हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई शीट 2 पर। शीट 2 पर करेंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया इस वजह से हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे। अब अमन का करना है तो अमन सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। देखो आंसर आ गया। आंसर क्यों आया पता है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो ऑप्शन आया था ना वर्कबुक वाला, वर्कबुक सेलेक्ट किया था, इसी वजह से वो यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर वर्कबुक की जगह मैं ओनली शीट 1 शीट 2 करती तो नहीं आता। करके देखना है, चलिए करके देख लेते हैं वो भी हम। पहले देखिए जैसे नए, अब एक काम करते हैं, नए ऐड कराते हैं। जैसे अब हमें बंटी का करना है तो अब बंटी का ऐड करा लें। बंटी पर गए, फिर क्या करेंगे, डिफाइन नेम में जाएंगे, डिफाइन नेम पर गए। अब आपको बंटी के नाम से सेव करना है या किसी और नाम से करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बंटी से करना है, बंटी से कर दिया। चलिए अब यहाँ वर्कबुक, आपको पहले मैंने वर्कबुक सेलेक्ट किया था इसलिए वो क्या हुआ, शीट 2 पर, शीट 1 पर, शीट 3 पर, सब पे अप्लाई हो रहा था। लेकिन इस बार मैंने कहा कि मुझे ओनली शीट 2 पर करना है, शीट 1 पे भी नहीं करना, जिस पर शीट मेरी बनी हुई है उसी पे नहीं करना। बताओ, कोई बात नहीं, जहाँ हमें चाहिए, हमें शीट 2 पर चाहिए, हमने शीट 2 ले लिया। अब शीट 2 पर हमें क्या लिखना है, ओके कर दिया, ठीक है, शीट 2 पर सेव हो गया। अब देखना यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे, लगेगा क्या, नहीं लग पाएगा। जैसे हमने लिखा इक्वल सम लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, बंटी का चाहिए तो हम क्या करेंगे, यूज इन फॉर्मूला में जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ना, हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था ना, वर्कबुक से हमने शीट 2 कर दिया। इस वजह से यहाँ पे बंटी का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वो ऑप्शन कहाँ पर रखा हुआ है, ओनली शीट 2 पर। तो देखना शीट 2 पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम शीट 1 पर कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था ना, देखो यहाँ पर नहीं आ रहे ना ऑप्शन। लेकिन अगर हम शीट 2 पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आने लगेगा। आ गया, यहाँ पे क्या है, अमन, और यहाँ क्या है, बंटी। यहाँ पर शीट 1 पर दोबारा देख लीजिए, शीट 1 पर आपको शो हुआ क्या, यहाँ पे पहले सिलेक्ट करते हैं। शीट 1 पर आपको शो हो रहा है, नहीं हो रहा। और जैसे हम शीट 2 पर आए, यहाँ से हम शीट 2 पर पहुँच गए। अब देख सकते हैं शीट 2 पे आपको अमन और बंटी दोनों शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखना लगाएंगे फंक्शन, हमने सम लिखा, एक सेकेंड यहाँ पर क्लिक नहीं हो पाया, इक्वल लिखा, फिर लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट। और उसके बाद में हमें किसका चाहिए भाई, अमन का या बंटी का? अमन का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बंटी का करते हैं। बंटी लिखा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए कितना आंसर गया हमारा आंसर, 409। लेकिन इसमें नहीं हो रहा था, ऐसे शीट 3 पे करेंगे, शीट 3 पे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने शीट 2 सिलेक्ट करके रखा हुआ है। शीट 1 करते तो शीट पर 1 पर आता, ठीक है। तो अब तो समझ गए होंगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब एक बात और बताइए कि हमने ऐसे अगर हमें करना ही था एक एक से, तो फिर तो हम डायरेक्ट सिलेक्ट ना कर लेते फॉर्मूला लगाते समय, नहीं समझे? मतलब कि जैसे एक बात बताइए, आपके इतने सारे बच्चे हैं, चलिए ये तो 11 हैं, अगर आपके किसी स्कूल में 11 बच्चे थोड़ा ना होंगे, हज़ारों की संख्या में बच्चे होते हैं ना, तो आपके हज़ारों की संख्या में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या आप एक एक से ऐड कराएंगे क्या? आपने इसको ले लिया इस तरह से, फिर यहाँ पे जाएंगे डिफाइन नेम में, फिर उसे ऐड कराएंगे, कितना टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना, हम चाहते हैं एक बार में सब काम हो जाए भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा शीट, जो भी आपकी शीट है ना उसको हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने यहाँ तक कर लिया केमिस्ट्री तक, पहले इसको डबल कर लेते हैं हम। जैसे पूरी शीट हमने सिलेक्ट कर ली है, ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में क्या होगा, आपने जो पूरा सिलेक्ट किया होगा ना, उसी में से फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, देखते हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गए। अच्छा एक चीज़ देखिएगा आप, जैसे कि अभी हमने ये पूरा सिलेक्ट जो किया है ना, इसमें यूनिक क्या है, नहीं समझे? यूनिक मतलब कि यहाँ पे आपके सारे नंबर्स ही नंबर्स दिए हुए हैं। यूनिक क्या है इसमें, ये फर्स्ट जो आपकी टॉप वाली जो रो है वो यूनिक है, और ये आपका लेफ्ट जो कॉलम है ये वाला यूनिक है कि नहीं, ये वाला और ये फर्स्ट वाली। तो इसीलिए इसमें क्या किया, उसने खुद ही ने सिलेक्ट कर दिया, क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज इन द,
मतलब कि जिनके अंदर वैल्यू है ना वो वाले नेम इन्होंने सिलेक्ट कर लिए। तो जैसे इन्होंने देखो ऑटोमेटिक टॉप रो ले लिया और लेफ्ट कॉलम ले लिया। इन्होंने दोनों क्यों ले पाए? क्योंकि मैंने पूरा सिलेक्ट किया था। अब जैसे चलिए हम करके देखते हैं। जैसे अब मैं इस बार है ना ये फर्स्ट वाली जो आपकी वाली रो है ना 1 वाली स्टूडेंट नेम वाली, इसको नहीं ले रही इस बार मैं, इसको नहीं लूँगी, ओनली किसको लूँगी, इतना एरिया ले लिया मैंने, ठीक है। इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया और जाऊँगी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब देखिए चेंजेस दिखे। पहले क्या हो रहा था, पहले अब मैंने ये पूरा 1 वाली रो से लेके पूरा सिलेक्ट किया था तो उसमें क्या आ रहा था, टॉप रो भी क्लिक था, टॉप रो सिलेक्टेड था कि नहीं था, है ना। और लेकिन अब इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने ओनली नेम से लेके यहाँ तक सिलेक्ट किया है, जिसकी वजह से ओनली लेफ्ट कॉलम सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वही एक यूनिक लग रहा है इसमें, इसलिए। अब इसी तरह से अगर बॉटम में भी कुछ होता, बॉटम का भी करके देख लें। चलिए बॉटम का भी कर लेते हैं, आप सभी एग्जाम्पल देख लो अच्छे से। जैसे हमने ये वाला है, इसको मैं काम करती हूँ यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ से हटा करके यहाँ पे पेस्ट करा दें, ठीक है। आप देखो क्या हुआ, मैंने टॉप से हटा दिया और नीचे ले आई। अगर आप चाहते सब में करना चाहते तो सब में कर लीजिए। चलिए पहले इतना ही ले लो, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। इसको हम राइट में पहुँचा दें ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर दें। अब देखिए इसको पहले यहाँ से हम काम करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, डाटा यहाँ पर रख देते हैं, यस। इसको किया इस तरह से। जैसे इस बार मैंने देखिए आपने ये वाला जो कॉलम जो टॉप पर था, ये वाली रो, मैंने इसे क्या किया, बॉटम में ले आई, और ये जो लेफ्ट में था कॉलम, इसे मैंने क्या कर दिया, इसे राइट में लेकर आई, ठीक है। अब जैसे इसे सिलेक्ट करते हैं हम, इस बार देखना क्या हो रहा है। पहले क्या होता है, टॉप और लेफ्ट वाले सिलेक्ट हो रहे थे ना, इस बार देखना क्या सिलेक्ट होगा। इस बार हुआ है बॉटम रो एंड राइट कॉलम। क्यों? क्योंकि ये दोनों देखिए यूनिक है बिल्कुल, इधर राइट में ये वाला है और लेफ्ट बॉटम में ये है, तो इसलिए इन्होंने इसको ले लिया। तो आई होप इसका अच्छे से आपको मीन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसको पहले अपने डाटा को जैसा था नॉर्मल हम वैसे ही सिंपल बना लें, क्योंकि उसी से ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा ना, वही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे भी। तो देखिए अब हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये वाला डाटा हमने सिलेक्ट किया, कहाँ से कर रहे हैं, पूरा कर लेते हैं। हमने पूरा किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में गए। अब देखिए उसने ऑटोमेटिक टॉप और लेफ्ट कॉलम ले लिया। अब आई डोंट थिंक इसमें आप कोई डाउट रह गया होगा आपको। अब यहाँ जाएंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अब रिप्लेस के लिए क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहले एग्जांपल लिए उसमें अमन और बंटी था ना, और इसमें भी अमन और बंटी है, इसलिए वो रिप्लेस के लिए बोल रहा है। करना है तो कर दो, नहीं करना तो नहीं करना। अब जैसे मुझे करना है तो मैंने कर दिया, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे ना, इसलिए मैंने कर दिया। अब इसको क्या करेंगे हम, यूज एंड फॉर्मूला में जाएंगे। अब देख सकते हैं पहले कितने आ रहे थे, ओनली 2 नाम, और अब कितने आ रहे हैं, इतने सारे। देखिए सारे के सारे आ गए। तो अब आपको जैसा अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बताइए, यहाँ जाते हैं। अब आपको क्या लगाना है, इक्वल, आपने लिखा यहाँ सम, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद में जाएंगे यूज इन फॉर्मूला। आप बताइए किसका निकालना है आपको, अमन, बंटी, केमिस्ट्री, चिंता बोल रही थी मैं एक्चुअली, चित्रा, धीरेन्द्र, एकता, इंग्लिश वगैरह, मतलब जिनका भी निकालना है उनका हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है कायरव, हमें कायरव का चाहिए, तो हमने कायरव सेलेक्ट किया एंड सिर्फ के साथ में ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, एंटर, आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको कौन सा चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि आपके जितने भी कहेंगे केमिस्ट्री, मतलब कि केमिस्ट्री के सभी के मार्क्स ऐड कराना है, इंग्लिश के सभी के मार्क्स ऐड कराना है, या फिर आपको किसी और के, एक सेकेंड क्लिक हो गया वो, यहाँ जाएंगे, या फिर आपको कहाँ गया, इसमें हिंदी के कराना है या फिजिक्स के कराना है, स्टूडेंट नेम कराना, मतलब जिनका भी कराना है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे कराना है इंग्लिश के मार्क्स कराएं, इंग्लिश के जिनके भी जितने भी मार्क्स आए ना सभी के सम करना है हमें, तो इंग्लिश के, तो क्या करेगा, इंग्लिश के कर देगा। जैसे कहाँ है इंग्लिश भाई, अब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, क्या करूँ, आइडिया लिख देते हैं ना, अच्छी बात है, लिख दो ना सीधे। नहीं आया समझ, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप जब इसमें जाते हैं यूज एंड फॉर्मूला में, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता नहीं है कई बार। अब मैं ढूंढ रही, मिल तो जाएगा, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपको मिले ना, है ना, लेकिन कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी कोई होता है ना आंखों के सामने चीज़ है लेकिन फिर भी हम उसे नहीं देख पा रहे, तो ऐसी कुछ इसमें अभी इंग्लिश सामने ही है पर नहीं देख पाया मैंने, क्या करूँ, ध्यान नहीं दे पाया, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, टाइप कर दो सीधे सीधे, हमें पता है कि हमने इंग्लिश को भी ऐड कराया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा आप यहाँ जाएंगे,
इसे मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। सम लगाया, उसके बाद में सीधा इसमें टाइप कर दो। क्या टाइप करना है? इंग्लिश और ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या करना है हमें? एंटर। तो क्या आंसर गलत आएगा क्या? नहीं, आंसर एकदम सही आएगा। आप देख सकते हैं पहले वाली में, देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, जितने भी इंग्लिश के मार्क्स थे ना सभी का टोटल करके दे दिया। कहाँ पर दिया है? इस जगह पर मैंने, क्योंकि यहाँ फंक्शन लगाया था, जहाँ आपको आंसर चाहिए उसी जगह पर फंक्शन लगाया जाता है। अब जैसे मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, इक्वल लिखा मैंने, सम लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब किसका सम करना है? मुझे हिंदी का करना है। एक तो तरीका ये है डायरेक्ट सिलेक्ट कर लो, दूसरा है यहाँ पे यूज इन फॉर्मूला में जाके आप हिंदी सिलेक्ट कर लो, और तीसरा क्या है? तीसरा सबसे बेटर लगता है मुझे, तो डायरेक्ट हिंदी लिख दो ना सीधे। यहाँ जा कर के आप क्या करेंगे? डायरेक्ट हिंदी टाइप करो और एंटर। लो आ गया आंसर। कितना टाइम लगा? चुटकियों में हो गया नहीं। अब जाएंगे, आपका ये वाला हो गया है, आपका ये भी ऑप्शन हो गया है। अब आपका बचा नेम मैनेजर ग्रुप। नेम मैनेजर में जाएंगे, नेम मैनेजर में आपको क्या दिखेगा? आपके यहाँ पे जितने भी आपने ऐड करा रखे हैं वो सारी चीज़ें, जैसे अमन, बंटी वगैरह वगैरह, ये सारे आपके हैं, है ना। हिंदी है, इंग्लिश है। तो अब आपको ये बताइए, इनको रीनेम करना है, मतलब एडिट करना है क्या इसमें कुछ? हाँ करना है। एक काम करते हैं, धीरे तो कुछ ज़्यादा बड़ा नाम नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं शॉर्ट में कर देते हैं, एडिट पर जाएंगे। अब धीरे लिखने में टाइम लगेगा यार, है ना, और टाइम लगेगा तो इतने में तो हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, पर हमें सिलेक्ट नहीं करना है ना, और हमें टाइम भी कम लगे, ऐसा कुछ करना है। तो आप इसका नाम दूसरा दे दो। आपको लग रहा है धीरे लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसे लो शॉर्ट कर दो, डी के नाम से कर दो। आप खुश? कोई बात नहीं, डी के नाम से हमने कर दिया। आप देखो डी के नाम से सेव हो गया। अब आप क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। अब देखो ना, यहाँ पे आपको जब भी सम करना होगा ना, जैसे कहाँ कर लें हम, इसी के आगे कर लेते हैं। अब हम धीरे लिखेंगे तो धीरे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया है ना। तो हम जैसे सम लिखा, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद में हमें क्या चाहिए? यहाँ पर धीरेन्द्र का सम चाहिए, तो हम देखना धीरेन्द्र लिखेंगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा? देखो धीरेन्द्र का यहाँ पे नीचे शो हो रहे हैं क्या? कुछ नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि धीरेन्द्र नाम का कुछ भी नहीं है, हमने वहाँ से एडिट कर दिया ना, इसलिए। देखो आप यहाँ पे भी जाके ढूंढ सकते हो, कहीं पे धीरेन्द्र दिख रहा है आपको? नहीं है ना, सिर्फ डी है। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ओनली डी लिखेंगे, तो देखो डी वाला आ गया ना। अब इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर क्या कर देंगे? एंटर कर देंगे। एंटर किया तो वैसे ही हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह से नेम मैनेजर में जाके अगर आपको किसी चीज़ को डिलीट कराना है, जैसे बंटी है, बंटी को आप डिलीट कराना चाहते हैं। एक बात और, अगर आपने एक बार यहाँ से डिलीट करा दिया तो पता है क्या होगा? आपने जहाँ जहाँ फंक्शन लगा रखे हैं ना वो सब डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि फिर बंटी नाम का कुछ रहा क्या? जैसे करके देख लेते हैं, बंटी को हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से लिया और ये डिलीट हो गया। ठीक है, बंटी नाम का डिलीट हो गया। एक सेकेंड, हो नहीं पाया क्या? नहीं हो पाया, फिर से कर लेते हैं हम। यहाँ पर गए, हाँ बंटी हो नहीं पाया था ना, डिलीट पर गए, यहाँ किया और आर यू श्योर? तो यस, अब हो गया डिलीट। देखिए अब हम जैसे इसको क्लोज करेंगे तो बंटी का जहाँ जहाँ लगाया होगा ना सब जगह से हट जाएगा। जैसे अच्छा इसमें हमने लगाया नहीं था क्या? इस वाले में लगाया था, दूसरे में लगाया था। अमन को कर देते, अमन का तो लगाया हुआ है, तो अमन हमने लिया, यहाँ से डिलीट कर दो अमन को, ये हो गया। तो देखिए अमन को डिलीट किया तो क्या हुआ? यहाँ पे अब हैज़ आने लगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, मतलब कि अब अमन मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। फॉर्मूला बार में आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉर्मूला बार में हमने शो कराया है क्या कि हमने अमन का करना है सम, पर अमन नाम का कोई है क्या? यहाँ है ही नहीं, तो फिर कहाँ से आएगा आंसर? ठीक है, तो आंसर तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप डिलीट कर रहे हैं ना तो आपके सब जगह पर मिस्टेक हो जाएगी, तो सोच समझ के काम करना है। तो इस तरह से आप यहाँ से डिलीट करा सकते हैं और एडिट करा सकते हैं। अगर न्यू एंट्री लेनी है तो न्यू पे जाएंगे तो न्यू बन जाएगा आपका। कोई और आपको लेना है तो टोटल वगैरह जिसका भी कराना है न्यू बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिल्टर क्लियर करना है या फिर वर्कशीट पे स्कोप वगैरह जो भी देना है डिफाइन करना है नाम को। तो इस तरह से आपका डिफाइंड नेम का ग्रुप कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने अपने सभी दोस्तों में इसे ज़रूर भेजना। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।